बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। पाकिस्तान भर की तरह खान बेला शहर में भी यूटिलिटी स्टोर पर खाने पीने की अशिया अहसन तरीके से जारी। पाकिस्तान भर की तरह खान बेला में भी हुकूमत पंजाब की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी पर अशिया की फ्राहमी अहसन तरीके से जारी। देखते हैं हमारे नुमाइंदे राना जाहिद इकबाल की इस रिपोर्ट में। जी राना जाहिद इकबाल, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, इस वक्त हम खान बेला यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं, जहाँ पे माह रमज़ान के महीने में जो गवर्नमेंट ने रिलीफ पैकेज दिया हुआ है उसके मुताबिक चीज़ें यहाँ पे दी जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज माहर अफजल साहब। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किन किन चीज़ों पे सब्सिडी दी गई है। जी जनाब, हमारे पास वाफिर मिक़दार में हमारी चीज़ें आई हुई हैं, सब अच्छी आई हुई हैं। हम मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना बाज़ार से बारियात मुहैया कर रहे हैं। कस्टमर हमसे तसल्ली से चीज़ें लेके जा रहा है। क्या ठीक हो? साहब, हमारे पास ना 19 अशिया पर सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें दालें, चावल, चीनी, आटा, घी और इसके अलावा मुफ्त आटा भी हम तकसीम कर रहे हैं, जो आम हर शहरी को मिल रहा है। शेखपुरा पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के ज़िलाई सदर एहसान नवाज वर्क ने कहा है कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी खासतर नौजवानों के लिए बनाई गई है, जिसका मकसद नौजवानों को पाकिस्तान के बड़े छोटे सब पार्लिमान में बासानी रसाई हासिल हो, ताकि पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल भी रोशन हो सके। इन ख्यालात का इजहार एहसान नवाज वर्क ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान नवाज विरक, ज़िली सदर शेखुपुरा, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी। देखें, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी जो है वो पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ के अंदर नौजवानों की वाहद और पहली सियासी नुमाइंदा जमात है। और ये शहीद हैदर मलिक सियालवी ने पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी की सूरत में इस मुल्क के तमाम नौजवानों को एक ऐसा प्लेटफार्म दिया है जो कि आपको पार्लियामेंट के अंदर रसाई दे सकता है और आप इस निज़ाम को बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। देखें, पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ के अंदर इस कौम के ऊपर बड़े तजर्बात हुए हैं, और मैं कहता हूँ कि कम अज़ कम एक तजुर्बा पाकिस्तान के इस बाशऊर, पढ़े लिखे और सियासी शऊर रखने वाले नौजवान को भी देना चाहिए कि एक तजुर्बा पाकिस्तान का ये नौजवान भी करे। और एक चीज़ मैं दावे के साथ कहता हूँ और मुकम्मल यकीन के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान का नौजवान जो है वो कौम को मायूस नहीं करेगा। और ये पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी एक ऐसा प्लेटफार्म है जो कि पूरे मुल्क के अंदर जितने भी नौजवान हैं जो कि हकीकी मानों में पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान देखना चाहते हैं, एक तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं, वो अपनी तमाम जो कोशिशें हैं उनको बरूए कार लाएँ और आएँ, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का साथ दें, इस मुल्क का साथ दें, इस रियासत पाकिस्तान का साथ दें और पाकिस्तान की रियासत की तरक्की के लिए और इसकी तामीर के लिए अपना जो है वो खुसूसी हिस्सा डालें इसमें, और पाकिस्तान की तमीर व तरक्की के लिए अपनी कोशिशें जो है पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के साथ मिलकर कामयाब करें। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक DHO सांगड़ फैज मोहम्मद मरी और सिविल सर्जन से अवामी प्रेस के वफद ने अवामी प्रेस क्लब सांगड़ के सरप्रस्त आला रियाज अहमद जट, सदर वारिस अली रेहान, सीनियर नायब सदर जावेद इकबाल, नायब सदर MB सलमान और जनरल सेक्रेटरी नाज चक्रानी की निगरानी में अवामी प्रेस क्लब के मेंबरान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अस्पताल के मसाइल पर बातचीत की। DHO सांगड़ फैज मोहम्मद मरी ने बताया कि अब हमारे पास अद्वियात वाफर मिकदार में मौजूद हैं और मजीद बेहतरी की तरफ गामजन हैं। जी खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से। म्यूनसिपल कमेटी नारंग के मुलाजमीन की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक शाहीन लेबर यूनियन म्यूनसिपल कमेटी नारंग के सदर मलिक सलीम रजा, चेयरमैन कोऑर्डिनेशन काउंसिल पंजाब ने टाउन कमेटी बल्दिया नारंग में ओहदेदारों और मुलाजमीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आला हुकाम पर वाजिया किया कि आटे की गुमशुदगी में हमारा कोई मुलाजिम मुलव्वस नहीं है और हमारे मुलाजमीन को पुलिस या दूसरे इदारों की तरफ से डराने धमकाने का सिलसिला फौरी बंद किया जाए। अगर ये सिलसिला बंद ना किया गया तो शाहीन लेबर यूनियन के तवस्त से हड़ताल को सारे पंजाब तक फैला देंगे। कि मैं जनाब IG पंजाब को अर्ज करता हूँ कि जनाब जो भी ईमानदार अफसर है उसे तैनात किया जाए और उसे समझाया जाए। वो कहते हैं ना, वो मुझे भूल गया है, नहीं, उनको ये समझाया जाए कि गरीब आदमी की इज्जत की जाए और इंसाफ किया जाए। वो कहते हैं ना, वो किधर है तेरे घर वाले, और जल्दी जी गला भी भुल जाती है ना। अच्छा गल है कि जनाब हीरे कैसी अर्ज कर रहे हैं जनाब, कैसी है सारे मुलाजम खलोते हैं, साढ़े ना किसी मुलाजम ज्यादती की वो जिम्मेदार वजीर अपना IG पंजाब होंगे। तो तुहाडी मेहरबानी है कि
ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। अतवार की छुट्टी भी कोनी जनाब, तो मेहरबानी जनाब। पंजाब पुलिस बहुत अच्छी है, बहुत मेहरबान ने। सब को कहते हैं पंजे उंगल इको जी नहीं, तो पंजे इको जी नहीं होंगी, तो अफसर सारे इको जी नहीं होंगे। असी जो गलत ने उन्होंने भी इन्हें करना। पाक तुम नेक हदायत दे, नेक काम करनी तुम तफीक दे और तुम्हारी जिंदगी दे। जोड़े ईमानदार ने अल्लाह पाक उन्होंने इज्जत दे और शोहरत दे और अच्छे काम करने के लिए जिंदगी दे उनको, और उनको तरक्की दे। जो अच्छे अफसर हैं, ईमानदार हैं, उनके लिए हम दुआ को गए। खबर शामिल करते हैं गोजा से। हमारे नुमाइंदे आरिफ हुसैन वारसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह गोजा में भी मुफ्त आटा स्कीम जोरों शोर से जारी है, जिस महंगाई के हाथों सताए मुस्तहिक अफराद इस स्कीम से मुस्तफीद हो रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर गोजा डॉक्टर रिजवान अशरफ ने बेहतरीन कमांड एंड कंट्रोल का मुजाहरा करते हुए इंस्टॉल्स का सरप्राइज विजिट शुरू कर दिया। इस मौके पर इनके हमरा SHO थाना सिटी चौधरी इमदाद असलम भी मौजूद थे। मुल्क भर की तरह गोजा में भी हुकूमत पंजाब की तरफ से दिए जाने वाले फ्री आटा पॉइंट्स पर अवाम का रश लग गया। आटा लेने आए शहरियों की लंबी कतारें लग गई। इस मौके पर अवाम को किसी भी दुश्वारी से बचाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर गोजा डॉक्टर रिजवान अशरफ और SHO थाना सिटी चौधरी इमदाद असलम आटा पॉइंट के सरप्राइज विजिट शुरू कर दिए। वहाँ पर मौजूद खवातीन और हजरात से पूछ कर इनके मसाइल हल करवाए। आटा लेने आए अफराद ने डॉक्टर रिजवान अशरफ और SHO थाना सिटी चौधरी इमदाद असलम के अवाम दोस्त रवैया पर खुशी का इजहार किया और वजीर आजम की हिदायत पर एक वक्त में 2 मुफ्त थैले दिए जाने के अमल को सराहा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन के मुताबिक सूबा भर के अंदर जिस तरह आटा की फ्री तकसीम जारी है, हमने गोजरा के अंदर भी स्टॉल लगाया और तकरीबन 30,000 बैग हम दे रहे हैं। हमारे पास 7 सेंटर चल रहे हैं, उन 7 सेंटर पर हमने सिटिंग अरेंजमेंट भी करवाई हुई है, सहाय का बंदोबस्त भी है और क्यू मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए पुलिस और इंतज़ामिया मिल के साथ दे रही है। तो इंशाल्लाह हम इस एक्टिविटी को कामयाब बनाएंगे और 25 रमज़ानुल मुबारक तक की एक्टिविटी चलनी है। और साफ़ियों से भी गुजारिश है कि वो लोगों को जो है वो आगाही दें कि जो अहल लोग हैं वही आएँ और जो आटा का अपना कोटा ले चुके हैं वो बार बार ना आए। शुक्रिया। कुछ लोग अहल हैं, उनके आईडी कार्ड पे अहलियत आ जाती है, लेकिन जब इधर आते हैं वो उनका शनाख्ती कार्ड स्कैन नहीं होता। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी इसके लिए शुरू में टेक्निकल इशू रहा है, लेकिन अभी हमने इसके लिए बनाया है, सुपर यूज़र बन गया हर सेंटर पर। वो जिसका आईडी कार्ड स्कैन नहीं होता उसकी मैनुअल एंट्री हो जाती है और ये इशू रिजॉल्व हो चुका है। चौधरी मोहम्मद अमजद, ब्यूरो चीफ साहिवाल, RPO साहिवाल महबूब रशीद, कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद और DPO साहिवाल फैसल शहजाद साहिवाल ज़िला के मुफ्त आटा मराकज़ की खुद निगरानी कर रहे हैं। मुफ्त आटा की तकसीम का अमल जारी है। ज़िला भर के तमाम सेंटर्स पर सुबह 6 बजे से तकसीम शुरू कर दी गई और दोपहर 2 बजे तक सिर्फ खवातीन को आटा मिलेगा। किसी भी किस्म की नाक एक्टिविटी से बचने के लिए सेंटर्स पर सिक्योरिटी को भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सेंटर्स पर आने वाले हर मुस्तहिक को आटा मिलेगा। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल, आटा तकसीम का अमल बिला तातल 25 रमज़ान तक जारी रहेगा। मियां मोहम्मद अहमद सिखेरा, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट ने अपने साथी हाजी मोहम्मद अख्तर सहू एडवोकेट हाई कोर्ट की मुद्दत में अदालत में खुद साख्ता महंगाई पर इंतजामिया और अंजुमन ताजरान के खिलाफ रिट पिटीशन दायर कर दी, जिस पर अदालत हज़ार ने असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला, सदर सब्जी और फ्रूट मंडी, सदर कसाब एसोसिएशन और मरकजी सदर अंजुमन ताजरान के खिलाफ सख्त फौरी एक्शन लेते हुए फ़रकीन को तलब कर लिया। वाज़ेह रहे कि तहसील भर के दुकानदारों ने खुद साख्ता महंगाई करके लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है, जिससे अवाम की मुश्किलात में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है, जबकि इंतजामिया नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ मामूली जुर्माना करके काम चला रही है। लाहौर पुलिस को इश्तहारी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए नफरी समेत तमाम वसाइल मुहैया कर रहे हैं। पुलिस चोरी, डकैती, राहज़नी को कंट्रोल करने के लिए मुतहर्रिक गैंग्स को फौरी पकड़े। इस हवाले से DIG इन्वेस्टिगेशन सुहेल अख्तर सिखेरा ने मजीद क्या कहा, जानते हैं अजहर काज़मी की रिपोर्ट में। लाहौर पुलिस के ज़ेर निगरानी शहर के तमाम ट्रैकिंग पॉइंट्स पर मुफ्त आटा की तकसीम के अमल में बेहतरी पैदा करने और इस अमल को महफूज व मुनज़्ज़म बनाने और मुफ्त आटा की तकसीम के अमल को पुरअमन बनाया गया है। इस हवाले से CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक के म्याना का कहना है, हमने आटा की तकसीम के 40 पॉइंट पर लाहौर पुलिस के 500 से ज़ायद अफसरान और एहलकारों को तैनात किया और हर आटा तकसीम पॉइंट पर एक पर सब ऑर्डिनेंट 10 एहलकार और 2 लेडी पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। इस हवाले से लाहौर पुलिस के अफसरान एहलकारों को मुतनव्वी किया गया है कि पुलिस अफसरान और एहलकार आटे की तकसीम के दौरान नक्स अमन और भगदड़ हरगिज़ ना होने दें।
आटा तकसीम के दौरान बुजुर्गों, खवातीन और शहरियों को भरपूर मदद फराहम करें। आटा पॉइंट्स पर तैनात पुलिस एहलकार आटा तकसीम के दौरान शहरियों की कतारबंदी, नज़्म ज़ब्त और अमन व अमान को यकीनी बना रहे हैं और सुपरवाइजरी अफसरान आटा तकसीम पॉइंट्स पर सिक्योरिटी इंतजाम का खुद जायजा लेते हैं, जबकि आटा पॉइंट्स पर तैनात नफरी को ब्रीफ भी किया जाता है। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी और न्यूज़ टीवी लंदन। लाहौर पुलिस की ज़ेर निगरानी शहर के तमाम ट्रकिंग पॉइंट पर मुफ्त आटे की तकसीम के अमल में बेहतरी पैदा करने और इस अमल को महफूज और मुनज़्ज़म बनाने और मुफ्त आटे की तकसीम के अमल को पुरअमन बना दिया गया। इस हवाले से CCP और लाहौर ने मज़ीद क्या कहा, जानते हैं अजहर काज़मी की रिपोर्ट में। लाहौर पुलिस के ज़ेर निगरानी शहर के तमाम ट्रैकिंग पॉइंट्स पर मुफ्त आटा की तकसीम के अमल में बेहतरी पैदा करने और इस अमल को महफूज मुनज़्ज़म बनाने और मुफ्त आटा की तकसीम के अमल को पुरअमन बनाया गया है। इस हवाले से CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक के म्याना का कहना है, हमने आटा की तकसीम के 40 पॉइंट पर लाहौर पुलिस के 500 से ज़ायद अफसरान और एहलकारों को तैनात किया और हर आटा तकसीम पॉइंट पर एक पर सब ऑर्डिनेंट 10 एहलकार और 2 लेडी पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। इस हवाले से लाहौर पुलिस के अफसरान एहलकारों को मुतनव्वी किया गया है कि पुलिस अफसरान और एहलकार आटे की तकसीम के दौरान नक्स अमन और भगदड़ हरगिज़ ना होने दें। आटा तकसीम के दौरान बुजुर्गों, खवातीन और शहरियों को भरपूर मदद फराहम करें। आटा पॉइंट्स पर तैनात पुलिस एहलकार आटा तकसीम के दौरान शहरियों की कतारबंदी, नज़्म ज़ब्त और अमन व अमान को यकीनी बना रहे हैं और सुपरवाइजरी अफसरान आटा तकसीम पॉइंट्स पर सिक्योरिटी इंतजाम का खुद जायजा लेते हैं, जबकि आटा पॉइंट्स पर तैनात नफरी को ब्रीफ भी किया जाता है। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी और न्यूज़ टीवी लंदन। बहावलपुर थाना हेड राजका की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस को अगली सुबह इतला मिली कुछ डाकू एक शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए नाकाबंदी कर दी। इस दौरान पुलिस और डाकुओं का हेड राजका 24 DNB के करीब आमना सामना हुआ। डाकुओं ने पुलिस को देखते ही सीधे फायर शुरू कर दिए। पुलिस ने अपना बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के बाद देखा तो अंधेरे का फायदा उठाते हुए चंद नामालूम डाकू अपने ही 3 साथियों पर फायर करके फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील देकर छापे मारे जा रहे हैं। मुलजमान से मौके पर 3 अदद मोटरसाइकिल, 2 पिस्टल और 1 अदद क्लाशनकोफ बरामद हुई। मुलजिम कत्ल, डकैती और मुतअद्दिद जराइम में मुलव्वस थे। हलाक डाकू का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। लाहौर पुलिस की ज़ेर निगरानी शहर के तमाम ट्रकिंग पॉइंट पर मुफ्त आटे की तकसीम के अमल में बेहतरी पैदा करने और इस अमल को महफूज बनाने और मुफ्त आटे की तकसीम के अमल को पुरअमन बना दिया गया। इस हवाले से CCPO लाहौर ने मजीद क्या कहा, जानते हैं अजहर काज़मी की रिपोर्ट में। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनोश ने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इम्तियाज रसूल चीमा से इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स ऑफिस किला गुजर सिंह लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रोसिक्यूशन में हायल रुकावटों, चालान पर लगे एतराज़ात को दूर करना था, जबकि चालान जमा करवाने के अमल को मजीद फाल बनाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनोश मसूद ने खासकर जमा करवाए गए रोड्स की बर वक्त तकमील और वापसी के मेकनिज़म का भी तफसीली जायजा लिया। इस मुलाकात में रीडर्स ब्रांच, लीगल ब्रांच समेत दफ्तरी स्टाफ भी मौजूद था। मुलाकात का वाहिद मकसद पुलिस प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से मुलजमान को करार वाक़ई सजा दिलवाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी और न्यूज़ टीवी लंदन। मोरखंडा से माहिर मुर्तज़ा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक DPO एजाज रशीद के हिदायत पर ज़िला पुलिस अवामी खिदमत में मसरूफ़ अमल। पुलिस अफसरान और जवान रोज़े की हालत में भी फ़राइज़ की अदायगी को यकीनी बनाने में पुरअज़म। जिला भर में फ्री आटा पॉइंट की तकसीम पर समाजी खिदमत का सफर जारी। जिलाई पुलिस की जानिब से बुजुर्ग खवातीन को मदद फराहमी का सिलसिला जारी। लेडी पुलिस भी अपने फ़राइज़ की अंजामदही में पुरअज़म। DPO एजाज रशीद का नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान और जवानों को तारीफ़ी इसनाद और नकद इनाम का ऐलान। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ के साथ मदद फराहम करने वाले पुलिस अफसरान और जवान काबिल तारीफ़ हैं। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब का दौरा मियांवाली। DPO मियांवाली और DC मियांवाली के हमराह जिला कौंसल फ्री आटा पॉइंट्स के सिक्योरिटी और आटा तकसीम के इंतजामात का जायजा लिया। ब्यूरो चीफ मियांवाली कैसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर तालीम पंजाब ने दौरा मियांवाली के मौके पर DPO मियांवाली मतीउल्लाह खान और DC मियांवाली सजाद अहमद खान के हमराह जिला कौंसल में कायम फ्री आटा पॉइंट का विजिट किया। दौरान विजिट आटा पॉइंट्स पर आटे की तकसीम और सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया।
वहां पर मौजूद शहरियों से आटे की तकसीम में दरपेश मसाइल और सिक्योरिटी इश्यूज दरियाफ्त किए और मुतल्लिका अफसरान को फौरी हल करने के अहकामात जारी किए। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के मशीर बराए खेल वहाब रियाज का बहावलपुर का दौरा। मशीर खेल वहाब रियाज ने हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी फ्री आटा स्कीम के हवाले से बहावलपुर में कायम फ्री आटा स्कीम सेंटर्स का दौरा। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा भी हमराह थे। मशीर खेल पंजाब ने ड्रंग स्टेडियम, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ईदगाह सेंटर्स का दौरा। जिला में कुल 24 आटा तकसीम सेंटर कायम किए गए हैं। बहावलपुर शहर में 6 सेल सेंटर कायम किए गए हैं। फ्लोर मिल्स को फुल कैपेसिटी पर काम करने की हिदायत जारी। वहाब रियाज अवाम 80-70 पर मैसेज करके अहलियत के तस्दीक कर सकते हैं। मशीर खेल पंजाब हुकूमत पंजाब की जानिब से हर अहल फर्द को आटे की फराहमी की जाएगी। वहाब रियाज सिक्योरिटी, रेस्क्यू और तमाम अदारे आटा तकसीम सेंटर पर अवामी सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। वहाब रियाज ख़वातीन बुजुर्गों के लिए काउंटर्स को मज़ीद फ़ाल किया जाएगा। मशीर खेल पंजाब डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर की टीम के आटा तकसीम सेंटर्स के हवाले से इक़दाम काबिल तहसीन हैं। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के मशीर बराए खेल वहाब रियाज का ड्रंग स्टेडियम का दौरा। मशीर खेल पंजाब ने ड्रंग स्टेडियम, ई लाइब्रेरी, जिम्नेजियम, हॉकी स्टेडियम और तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया। ड्रंग स्टेडियम पाकिस्तान का पहला टेस्ट सेंटर है और इसकी तारीखी अहमियत है। वहाब रियाज ड्रंग स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम जारी है। मशीर खेल पंजाब बहावलपुर में स्पोर्ट की 16 तरक्याती स्कीमों पर काम जारी है। वहाब रियाज तमाम तरक्याती स्कीमों पर काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। वहाब रियाज एथलेटिक ट्रैक बहावलपुर में एथलेटिक्स की नर्सरी का किरदार अदा करेगा। मशीर खेल पंजाब बहावलपुर में खेलों की तरवीज के लिए खसूसी इक़दाम कर रहे हैं। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक घर से दूर स्वीट होम में रहने वाले बच्चों को अमदा तरीन रहायशी सहूलियात फराहम की जाएंगी ताकि इन मासूम फूलों को घर से बाहर घर जैसा माहौल दस्तयाब हो। ये बात डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने स्वीट होम में मुनकिदा खसूसी कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कही। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि स्वीट होम में इस वक्त 100 बच्चे रिहाइश पजीर हैं। इनके लिए बेहतर माहौल, खेल और बिल्डिंग्स की बेहतरी के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। इस जमन में कमेटी के इजलास में सिफारिशात मरतब की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि स्वीट होम के बच्चों के साथ मेरा खसूसी लगाव है। भक्कर पोस्टिंग के अवाइल में ही स्वीट होम का दौरा किया था और अब भी इन बच्चों की फलाह बहबूद के लिए खसूसी इजलास बुलाकर सिफारिशात मरतब की गई हैं। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। अहमदपुर लम्हा के मशहूर बुजुर्ग रूहानी शख्सियत बाबा राव सगीर अहमद 112 बरस की उम्र में क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए, जिनकी नमाज जनाजा अहमदपुर लम्हा में अदा की गई। नमाज जनाजा में राव मोहम्मद आसिफ दरगाह बख्त फ़कीर के गद्दी नशीन मिठा साईं, राव मोहम्मद काशिफ, राव मोहम्मद नदीम, राव सदाकत अली उर्फ बाबू भाई, राव जावेद चौधरी, अब्दुल हई, सुहेल अख्तर, मलिक मुमताज़, हसन अली, राव वकार, सीनियर सहाफ़ी मजहर अहमद सदीकी, लाला अशरफ पठान, फैज़ान सलीम, हाफिज़ ताहिर उस्मान समेत सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत की। बाद नमाज जनाजा अदा करने के बाद मरहूम बाबा राव आस्थाना आलिया अहमदपुर लम्हा में सुपुर्द खाक कर दिया गया, जबकि वुरसत ताज़ियत का सिलसिला जारी है। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिलाई रहनुमा और उम्मीदवार PP 140 बैरिस्टर चौधरी तैयाब राशिद सिंधु एडवोकेट ने कहा है कि मीनार पाकिस्तान जलसा हकीकी आज़ादी का पेश खैमा साबित हुआ है। जिंदा दिलों का शहर लाहौर की सड़कें हकीकी आज़ादी के मतलाशियों से भर गई। लाहौर में अवाम ने मीनार पाकिस्तान इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया। मीनार पाकिस्तान जलसा ने इम्पोर्टेड हुक्मरानों और निगरानों के नाक में दम और इनकी नींदें हराम कर दी। उन्होंने कहा कि 1000 के लगभग कारकुनों को कबल अज़ जलसा गिरफ्तार कर लिया गया। ओछे हथकंडों से हकीकी आज़ादी की जदोजहद रोकी नहीं जा सकती। नौजवानों को गिरफ्तार करके इनकी आज़ाद सोच को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि शेखुपुरा के पार्टी कारकुनों और अवाम ने हमेशा कायद इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहा है और तहरीक हर जलसा में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। जिला शेखुपुरा PTI का गढ़ है कि यहाँ की खवातीन भी इमरान खान के बयानिया को डट कर आगे लेकर चल रही हैं। इम्पोर्टेड हुक्मरान निगरान जितने मर्जी जुल्म ढाले, हम आखिरी सांस तक इमरान खान के साथ खड़े हैं। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी रिकॉर्ड इवेंट लाहौर डिवीज़न सैयद काशिफ गिलानी ने कहा है कि
जिद्दी शख्स की अना की खातिर सूबाई असम्बलियां तोड़ी गई का सिवाय सियासी ब्लैक मेलिंग के कोई जवाब नहीं। तमाम अदारों से मायूसी के बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला मजबूरी में किया है, क्योंकि मुल्की माशी हालात, दहशतगर्दी के वाक़यात, मरदमशुमारी और दीगर वजूहात की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन का फैसला दानिशमंदाना है। इससे जज्बातियत और सियासी ब्लैक मेलिंग का रास्ता भी रोक दिया गया है। अवाम ने इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम किया और सुख का सांस लिया है। अब चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन मुनक्किद हुआ करेंगे, मुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से जहां अरबों रुपए की बचत होगी, वहीं मुल्की हालात के मुताबिक सियासी जमातों को, उम्मीदवारों को तैयारी का मौका भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से इलेक्शन कमीशन में तनकीद काबिल मजम्मत है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिला सीनियर नायब सदर मलिक इफ्तिखार खारा डोगर ने कहा है कि हुकूमत का इंतखाबात मुलतवी करना गैर आइनी और गैर जमहूरी है। मौजूदा हुक्मरानों का रवैया जमहूरियत को मुंह चढ़ा रहा है। हुकूमत जमहूरियत के खिलाफ साजिश कर रही है। मुल्क ऐसे किसी भी तरह जमहूरी गैर सियासी रवैये का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क की बड़ी सियासी जमात दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत जमहूरियत को लट से दबाना चाहती है, जो मुमकिन नहीं। लट बरदार हुकूमत अपना आमराना तर्ज हुकूमत तर्क करे। उन्होंने कहा कि अपने सियासी मुखालफिन से इंतकाम हुकूमत का आमराना रवैया है। हुकूमत अपनी नाइकी और नाअहली छुपाने के लिए तमाम ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। रियासती जुल्म और जबर और झूठे मुकदमात जमहूरियत का रास्ता नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा कि नादार और मुफलिस आवाम जो आटा जिंदगी की कीमत पर मिले वो मुफ्त नहीं, इंतहाई महंगा है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मदनी दस्तरख्वान प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर और साबिक MPA हाजी मोहम्मद नवाज ने कहा है कि माह रमजान तिजारत नहीं, इबादत के लिए है। नाजायज मुनाफाखोर और सूदखोर में कोई खास फर्क नहीं। माह रमजान में दुनियादार माल जबकि दीनदार अमाल बनाता है। हम अपना माल मुस्तहिकीन पर इसे अमाल में तब्दील कर सकते हैं। माह सियाम में मुस्तहिकीन को ज़कात और तियात की फ्राहमी में हरगिज दरीना की बजाय कुर्ब इलाही के लिए आपके आस पास जो महरूम हैं इनकी अश्कशुई करें और इनके जख्मों पर मरहम रखें। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिलाई रहनुमा और उम्मीदवार सूबाई असम्बली अरशद विर्क ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू हो चुका है। मौजूदा हुकूमत अवामी मसाइल तेजी से हल कर रही है और मुल्की सलामती और तरक्की की खातिर भरपूर इकदाम उठाए जा रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और इनकी काबीना की काविशों की बदौलत पाकिस्तान की माशी हालत पहले से कहीं बेहतर हुई है। जल्द पाकिस्तान का शुमार दुनिया की उभरती हुई मायशतों में होगा। मोहतरमा मरीम नवाज ने पार्टी की भागदौड़ संभाल कर नवाज लीग को मुतहर्रिक किया है। इनकी जारी जदोजहद के बायस पार्टी रोज बरोज फाल और मजबूत हो रही है। मियां शहबाज शरीफ हुकूमती सतह पर मुल्की खिदमात का फरीजा अंजाम दे रहे हैं और मोहतरमा मरीम नवाज पार्टी के लिए मिसाली जदोजहद कर रही हैं, जिस पर दोनों शख्सियात खराज तहसीन की हकदार हैं। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। गुज़िश्ता रोज जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान के मुनक्किद मुशावरती इजलास में जहांगीर तरीन ग्रुप का तहरीक इंसाफ नजरियाती के नाम से सियासत करने की तजवीज़ और पार्टी रजिस्टर्ड करवाने पर तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती मियां अब्दुल हक ने कहा है कि तहरीक इंसाफ नजरियाती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, जिसके चेयरमैन अख्तर इकबाल डार हैं। पार्टी का इंतखाबी निशान बल्लेबाज है, जबकि तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता जनरल इलेक्शन में बिश्तर कौमी और सूबाई उम्मीदवारों को मैदान में भी उतारा था और आइंदा इलेक्शन में भी टिकट जारी कर रही हैं। तर्जुमान ने कहा है कि अगर किसी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के प्लेटफॉर्म से सियासत करनी है, बल्लेबाज के निशान पर इलेक्शन में हिस्सा लेना है, तो इसे चेयरमैन तहरीक इंसाफ नजरियाती अख्तर इकबाल डार से मुलाकात करके और पार्टी ज्वाइन करके ही मुमकिन हो सकता है। इसके अलावा कोई भी तहरीक इंसाफ नजरियाती का नाम इस्तेमाल करने का अहल ना है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।